my friend asked, so what is the future tense? And the tense revision series is going on. So in this revision series, we are doing tenses. Most important is spoken English. Day 9 is spoken English. So what we will learn in this spoken English class and in the day 9 of the tense revision series. Yes. So my friend, present tense is done. Past tense is the thing which we have just covered and done, and now we are moving to the third type of tense, which is future tense. Yes, what is future tense? What do we study? So in future tense you will get predictions. Means what do we do in future tense? We predict that will happen in the future time. So future event means something which will happen in after coming time. So future events. पॉसिबिलिटी मीन्स विच कैन बी हैपन. सो जो भी हो सकता आगे, तो वो आपकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर टेंस में आएगी. यहाँ पे एक्शन जो हम लेंगे फ्यूचर में इन द फ्यूचर, सो दैट विल बी देयर टू शो दैट एन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. तो फ्यूचर टेंस क्या करता है, आपका दिखाता है कि कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में होगी, जिसका काम हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा. तो फ्यूचर भी टाइप, जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो फ्यूचर टेंस में हम पहला पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो एनी वर्ब टू शो दैट एन एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइमिंग, कोई काम होगा वो फ्यूचर में होगा, तो वो आपका कहलाएगा फ्यूचर टेंस. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझते हैं. इसमें कि सब्जेक्ट लगा रहता है. आपका स्ट्रक्चर की बात करूं तो विल शॉल, ठीक है, विल शॉल जो कि आपके हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें, तो चिंता ना लेते हुए नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आपको डे कमेंट करने हैं हमें, जिससे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, सीरीज कंप्लीट करने के लिए. डे 10 करेंगे हम, जब आप कमेंट करेंगे डे 10 हमें, और उसमें लिखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सारे टाइप के सेंटेंसेस के साथ हो जाने वाला है. और यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखे होंगे. सो सब्जेक्ट इन शॉर्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. अब ये होता क्या है, ये तो स्ट्रक्चर मैंने 2 मिनट में बता दिया. विल शॉल को समझते हैं, और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता ही क्या है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. सो इट इज एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये होता है. अब इसमें आपको विल शॉल बताया था मैंने, विल शॉल. तो विल कहाँ लगेगा, शॉल कहाँ लगेगा, ये समझते हैं. ठीक है, विल शॉल कहाँ लगेगा. तो विल आपका लग रहा होगा जो है वो आपका सब जगह जहां तक है आप देखोगे, विल जो है मोस्टली यूज्ड है. बट यहाँ शॉल का क्या काम है भाई, फिर मोस्टली यूज विल है, तो शॉल का क्या काम है. तो शॉल जो है आपका वो ग्रामेटिकली आई एंड बी के साथ लगता है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ, बी के साथ, ज्यादातर आई के साथ आपका फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है ग्रामेटिकली. शॉल का मोस्टली यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ. जैसे कि शॉल देखोगे ग्रामेटिकली ही है खाली, ज्यादातर फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है ही विल डू दिस, शी विल डू दिस, आई विल, आई के साथ ही विल देखा होगा, बट ग्रामेटिकली शॉल आई के साथ लगता है, आई शॉल, ओके, और बी के साथ. ठीक है, तो बी शॉल. तो यहाँ पे ये जो शॉल है वो क्या बताता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है. विल शॉल जो कि फ्यूचर को प्रेजेंट करते हैं, ये फ्यूचर बताते हैं. मींस कि आप फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हो टेंस रिवीजन सीरीज में हमारे, तो डे 9 में आपको पता चल रहा है कि जो आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें सब्जेक्ट विल शॉल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है. एग्जाम्पल्स काफी सारे आप देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि ही विल गो टू मार्केट, ये आपने क्या करा, एक प्रिडिक्शन करा ना, तो प्रिडिक्शन करते हैं कि वो मार्केट जाएगा, ही विल गो टू मार्केट. शी विल हैव फूड, तो वो खाना खाएंगे. ठीक है, तो लाइक दे विल लिसन म्यूजिक, ये सारे आपके क्या हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स. अब देखते हैं आई के साथ शॉल कहाँ यूज होता है. जैसे आई शॉल स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए के सेंस में भी यूज करते हैं हम शॉल का, या मैं पढ़ूंगा, तो ये आपका हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब के यूज.
तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते होंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा विल शॉल कहाँ पे यूज होता है। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू। तो कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बाकी आपको एग्जांपल्स और पीपीटी एक्सप्लेनेशन आगे वीडियो में दिख रही होगी। तो सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस यहाँ पे नॉट आएगा, खाली नेगेटिव मतलब बस यहाँ नॉट आ जाएगा। देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। सो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस, लाइक शी विल नॉट स्टडी, ही विल नॉट गो टू मार्केट, आई विल नॉट रिसीव दिस कॉल। मीन्स आप यहाँ पे खाली कह रहे हो कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो हिंदी में समझे तो वही है नॉर्मली आपका हिंदी में कि गागेगी और फ्यूचर मतलब भविष्य बता रहे होंगे। तो गागेगी और भविष्य बता रहे होंगे हिंदी में, बट मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश में समझें और यहाँ पे आप देखें कि विल शॉल कैसे यूज होता है बेसिकली। फिर आप इंट्रोगेटिव पे आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट कुछ नहीं है, आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी प्रिडिक्शंस बता रहे होगे और विल शॉल का ठीक से यूज करके सेंटेंसेस बना रहे होगे, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। So now interrogative type of sentences in future indefinite tense. इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है आपको पता है, क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। तो आप किसी से फ्यूचर में पूछते हो क्या चीज तुम ये चीज करोगे, ये चीज कल क्या स्कूल आओगे, क्या कल विदेश जाओगे। सो ये सारे आपके होते हैं इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस, किसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में। लाइक विल शॉल पहले आ जाएगा WH वर्ड के बाद, विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। तो विल यू गो टू मार्केट, विल यू सी दिस मूवी, विल यू लिसन म्यूजिक, तो ये सारे आपके विल है। अब शॉल कहाँ से आएगा, शॉल आई प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, शॉल आई स्टडी मैथ्स, शॉल आई नॉट हेल्प यू। तो ये आपके होते हैं यहाँ पे हमारे सारे टाइप के फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होगा, जैसा कि आप देखते आए हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझते हैं। इसमें आपका आएगा WH वर्ड, यही होगा, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप ऊपर देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे why will you not study, why she will not cook food, why or what she will not do, will he not study। so that are the types of future indefinite interrogative negative type of sentence। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे सारे टाइप्स के फ्यूचर इंडेफिनिट के कवर हो गए हैं, सिंपल प्रेजेंट। आगे तक वीडियो में देखें जिसमें एग्जांपल्स और पीपीटी एक्सप्लेनेशन है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कमेंट डे 10 which will be the upon future continuous tense। subscribe this channel for more। Hello, namaste and welcome back to our channel। So in tense series video we will see the types of tense which are present tense, past tense। In previous videos we have discussed present tense and past tense, so today's topic is future tense। So future tense topic, so this will be the last video on tense and all concept of future tense will be cleared in this video only। So on tense, so happy new year to all of you। You know and I also know year 2021 has came। Welcome 2021 and welcome back to our channel for improving your English। So subscribe our channel for the latest videos। From 1st January 2021 you will get these things on our channel: news, latest updates and information, English improving lecture videos with full presentation and blog post on this day, every day history and events। Increase your knowledge with us। So there will be a video section upload on our channel which will be describing all the concept and all the history events of on this day। So you will get book reviews, study related videos। Comment what do you want from our channel and let us know on which topic we can make the videos। Let's the future tense। Future tense is a verb
to show that an action will take place in future. It is known as the future tense. Future predictions. The future tense is a verb or tense used for a future activity or a future state of being. For example, I will jump in the lake. This is a future activity. Example, I will be happy. The future tense is a verb tense used for a future activity or a future state of being. I think you have cleared the doubt on future tense. I think you all understood future tense, that something happen in future. Predictions like future tense is used for future activity, state of being. For example, I will jump in the lake. What's the kind of future tense? So types of future tense we discussed that the first is future indefinite and the second is future continuous tense, third future perfect tense, the fourth future perfect continuous tense. We will discuss one by one all types of future tense. Let's see the future tense types, and the first tense is future indefinite. So let's see future simple or future indefinite. First type of future type is future simple or future indefinite. So what is the meaning and what will be in the future simple or future indefinite, you will get to know via this video. So watch this video till end to understand all the concepts of future tense. The simple future tense is used for an action that will occur in the future. When a tense is used to show that action will take place in future, it is known as simple future tense. आइए हिंदी में समझते हैं. इस टेंस के हिंदी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा. बिकॉज वी आर स्टडिंग फ्यूचर टेंस, सो कार्य भविष्य में होगा. इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल, shall plus verb first form plus object. And will and shall use is that will is used with third and second person, which is he, she and it, you and they. Shall is used with I and we grammatically, but we usually use will with every subject or person. This is the simple tense structure. Let's see the negative, interrogative and interrogative negative tense structure of future simple. So negative type structure will be subject plus will, shall plus not, which is important in this negative type structure, with plus verb first form plus object. In interrogative, WH word, then helping verb will, shall, then subject. You got the future indefinite. So let's see the example for future indefinite tense. So I shall eat pizza. We shall do more for our future. He will make an aeroplane. She will fall in love with a prince. It will make a sense. You will consider his request someday. They will not make up for the destruction. Will cars operate on electricity in future? So these were the English future indefinite example. Let's say Hindi type of future indefinite example. अब मैं घर जाऊंगा. आज वह स्कूल नहीं जाएगी. क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी? So it will be the future indefinite example.